मोटा मोटा पूरी दिल्ली के लोग भाजपा की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और जेल का जवाब वोट से देंगे। सातों सीटें निकल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बेचैन है, बौखलाई हुई है। दिल्ली की सबसे हॉट सीट उत्तरी पूर्वी दिल्ली की एक दिलचस्प लड़ाई देखने को नजर आई रही। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे है। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के मनोज तिवारी 2 बार के सांसद और एक नया चेहरा और चर्चित चेहरा कन्हैया कुमार। देखिए, सभी दिल्ली की सातों सीटों पर दिल्ली की जनता ने बिल्कुल वैसा ही मन बना लिया जैसे कि देश की जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली के लोग खासतौर पे देख रहे थे पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही को। और मनोज 6 लोकसभा सीटों पे टिकट काटने के बाद मनोज तिवारी के टिकट को रिपीट करके दिल्ली की जनता को, नॉर्थ ईस्ट की जनता को भाजपा ने साफ साफ बता दिया कि हमें तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो इस इलाके के लोग तो खासे दुखी है, नाराज है। लेकिन मोटा मोटा पूरी दिल्ली के लोग भाजपा की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो तानाशाही की सियासत है भाजपा की, भाईचारे को खत्म करने की सियासत, लोकतंत्र को खत्म करने की सियासत, चुनावी प्रक्रियाओं को कॉम्प्रोमाइज करने की सियासत, देश के लोग एकजुट होकर इस सियासत का जवाब देंगे। इस बार लोग जेल का जवाब वोट से देंगे। अच्छा, उन्होंने मनोज तिवारी ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे। देखिए, जो भी देश को बचाना चाहता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ऐसे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी और मनोज तिवारी जैसे किरदारों के खिलाफ हैं। उन तमाम लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के रहने से, केंद्र की सरकार में बने रहने से, न देश में संविधान बचेगा, न देश में लोकतंत्र बचेगा, न भाईचारा मोहब्बत बचेगी, न नौकरियां बचेंगी, न महंगाई रुकेगी। लिहाजा सब लोग, भाजपा जिन जिन चीजों के खिलाफ है, जो जनता के हक की चीजें हैं, लोग उन वजहों से भाजपा के खिलाफ है और एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जेल की राजनीति का जवाब जो है वोट से देंगे। आप लोगों की कड़ी मेहनत चल रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, इसी और सीएम जो है वो जेल में है। लगता है आपको कि 7 सीट निकालना बहुत संभव होगा? 7 सीटें निकल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बेचैन है, बौखलाई हुई है और जिस तरह की हरकतें कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उन्होंने तय मान लिया था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया। लेकिन दिल्ली फिर सड़कों पर उतरी और बताया चीख के कि हम तुम्हारी सियासत को समझ रहे हैं और इस बार तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। दिल्ली में लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, चाहे सातों में से किसी एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सातों की सातों सीटों की बात कर रहा हूँ। मैं लोग परेशान रहे भारतीय जनता पार्टी से और इस बार एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता। सर, आखिरी सवाल, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, जमानत को लेकर। क्या लगता है कि सीएम बाहर होंगे? उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। न्यायालय में हमारी आस्था है, लेकिन उसके ठीक बाद देश के गृह मंत्री का एक बयान आया, आपने सुना होगा, और गृह मंत्री महोदय ने कहा कि 6 महीना पहले अगर चले जाते तो गिरफ्तार हो गए होते। यही बात हम डे वन से कह रहे हैं। हम साफ साफ कब से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना या उस पर रोक लगाना है ही नहीं। वो तो दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, उसके दौरान जो है इंडिया अलायंस के एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर और देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके कैंपेन कैसे रोका जाए, चुनाव में जीत कैसे दर्ज की जाए, उसकी कवायद में लगे हुए थे। आपने देखा झारखंड में जो हुआ, हेमंत सोरेन देश के इकलौते आदिवासी समाज के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको गिरफ्तार करके क्या संदेश दिया आदिवासियों को। तो ये सब दुखद दुर्भाग्यपूर्ण चीजें देश ने देखी हैं। और अब ये अमित शाह जी के बयान से भाजपा एक्सपोज भी हो गई है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करना था, जेल में डालना था अरविंद केजरीवाल जी को। और देश और दिल्ली के लोग नाखुश हैं सियासत से, वो जेल का जवाब वोट से देंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे देखा कि आपने दिल्ली का पारा लगातार बढ़ रहा है, वैसे ही सियासी पारा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये तो आखिर में 4 जून को ही पता चल पाएगा कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कौन हावी होगा। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ कृष्ण सोलकर, पंजाब केसरी, दिल्ली।